बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ़ लाया आपके लिए एक ऐसा ख़ास अमल कि जो अल्लाह पाक के सिर्फ़ एक नाम पर मुश्तमिल है। इस नामों की बरकत आपने बहुत दफ़ा सुन रखी होगी, बहुत दफ़ा आपके सामने मैंने, बहुत से चैनल्स ने या आपको बहुत सी किताबों में मालूम हुई होंगी। आज मैं उसी एक अमल का वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल की बरकत ने बहुत से मेरे बहन भाइयों को माला माल किया, उन्हें इज़्ज़त की रोज़ी अता फरमाई। वो जो भटक रहे थे रास्तों में उन्हें राह दिखाई, वो जो लोगों के सामने हाथ फैलाते थे उनको देने के काबिल बनाया, और जो भटक रहे थे उनको सीधी राह दिखाई। ये मेरा आज का अमल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके घर में रिज़्क़ की दौलत अता फरमा देगा, आपकी झोलियाँ रिज़्क़ से भर देगा, आपके घर में बहारें अता फरमा देगा और आप इतने खुश हो जाएंगे कि आपकी वो खुशी छुपाए न छुपेगी। इस कदर अल्लाह पाक की ज़ात आपको रिज़्क़ की दौलत अता फरमा देगी। आज का मेरा अमल सिर्फ़ अल्लाह के एक नाम का अमल है। ये नाम ऐसा नाम है कि सिर्फ़ 2 दिन अगर आप इस अमल को कर लें तो गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। गैब से आपको दौलत मिलेगी हर तरफ से। जो रिज़्क़ है उसके हकदार सिर्फ़ आप होंगे, आपके अलावा कोई इस रिज़्क़, इस दौलत, इस कमाने का हकदार ना होगा। सबसे पहले मैं वजीफ़ा शुरू करूँगी तो दुरूद पाक की फ़जीलत मैं आपके सामने पेश करती हूँ। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक़्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े। तो आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के प्यारे बंदे बन जाएं, अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं और उन बंदों में से बन जाएं जो अल्लाह को महबूब हैं। तो अपनी नेकियां छुपाइए, कसरत से दुरूद पढ़िए। जब आप गरीबों को अता करते हैं तो पोशीदा होकर दे दीजिए। ये नहीं कि जब 40 लोग इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद आप लोग उस बंदे को दो तो ये आपकी सारी नेकियां ज़ाइल कर देगा। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल 40 साल तक रोज़े रखते रहे, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह के इखलास का ये आलम था कि अपने घर वालों को ख़बर ना होने दी। वो इस तरह के काम पर जाते हुए दोपहर का खाना साथ ले लेते और रास्ते में किसी को दे देते, मगरिब के बाद घर आकर खाना खा लिया करते। तो इससे ये मालूम हुआ अल्लाह करीम के मकबूल बंदे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह करीम की रज़ा की खातिर नेकियां करते हैं। अल्लाह करीम के मकबूल बंदों की आंखें रात की तारीकी में भी खौफ खुदा और खौफ आखिरत के सबब आंसुओं से तरबतर रहती हैं। अल्लाह करीम के मकबूल बंदे सारी सारी रात नेकियों में मशगूल रहने के बावजूद भी अपनी नेकियों के बारे में किसी को इल्म नहीं होने देते। अल्लाह के नेक बंदे, नेक मकबूल बंदों की सोहबत में रहने वालों को भी बाज़ औक़ात इनकी नेकियों का पता नहीं चलता। अलगर्ज़ अल्लाह के मकबूल बंदों का यही ज़हन बना होता है कि उनकी नेकियों का इल्म सिर्फ़ रब्बे करीम को हो, क्योंकि वो इसकी रज़ा के लिए ही नेकियां करते हैं। अल्लाह करीम हमें भी नेकियां छुपाने वाला बना दे। अल्लाह करे हमारी नेकियों के बारे में किसी को इल्म ना हो सके। अल्लाह करे हमारे दिल में भी इखलास का ऐसा जज्बा पैदा हो जाए कि हम भी सिर्फ़ और सिर्फ रब्बे करीम की रज़ा व खुशनुदी की खातिर अमल करें, क्योंकि जो खुश नसीब मुसलमान इखलास के साथ अमल करेगा अल्लाह करीम के फ़ज़लो करम से उसे जन्नत में दाखिला नसीब होगा। तो आप भी चाहते हैं कि बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला, पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता, नबी का सदका सदा के लिए यही दुआ करें कि या रब तू राज़ी हो जा, कभी भी होना ना नाराज़ या खुदा या रब। तो जो इखलास के साथ अमल करने वाले रब्बे करीम को किस कदर वो लोग पसंद हैं कि अल्लाह पाक अपनी रहमत से उन्हें जन्नत की नेमत से सरफराज फरमाएगा।
लिहाजा अगर हम भी अपनी इबादत को इखलास से आरास्ता करेंगी और तो अल्लाह करीम हमें भी जन्नत अता फरमाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इखलास का जज्बा कैसे पैदा करें। तो इखलास का जज्बा पैदा करने के लिए आपको रियाकारी की तबाहकारियाँ इसको आपने पढ़ना होगा और सुनना होगा, और इसके अलावा नेक बंदों की सोहबत में बैठना होगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से आपको रियाकारी से निजात मिल जाएगी। आज जो मैं आपके लिए अमल लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा एक आप ये समझ लें कि ये इतना पावरफुल अमल है कि इस अमल की बरकत आपको 2 दिनों में ही ज़ाहिर हो जाएगी। आपने करना क्या है, अल्लाह का एक नाम, सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम उसको पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस नाम की बरकत से अल्लाह पाक 2 दिन के अंदर ही गैब से रिज़्क़ का इंतज़ाम अता फरमा देगा। अगर आप कर्ज़ में दबे हैं, कर्ज़ में फंसे हैं, तो अल्लाह पाक आपको इससे निजात अता फरमाएगा। क्योंकि जब रिज़्क़ होता है, दौलत होती है, तब बंदा अपने घर के तमाम काम पूरे कर लेता है, सन तरीके से सर अंजाम दे लेता है। तो ऐसे ही मेरा आज का ये अमल है। आपने करना क्या है कि 2 दिन, किसी भी 2 दिन आप ये अमल कर सकते हैं। दिन के किसी भी हिस्से में तन्हा बैठ जाएं और अल्लाह पाक का एक नाम अव्वल आखिर आपने 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू आपने सिर्फ 500 बार पढ़ना है। 500 बार इस अमल को या रज़्ज़ाक़ू, अल्लाह पाक के सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ू को अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक के साथ आपने इसको 11 बार पढ़ना है। जब आप पढ़ लें तो फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें। 2 दिन लगातार आपने इस अमल को करना है। अमल करते वक्त ये चीज़, इस बात का ध्यान रखें कि तन्हाई में अमल हो, अमल के दौरान कोई गुफ्तगू वगैरह ना हो, इर्द गिर्द कोई लोग ना हो, यानी मुकम्मल खामोशी होनी चाहिए और यकसुई के साथ आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बरकत आप 2 ही दिन में अपनी आँखों से देखेंगे। तो ये था मेरा आज का अमल। अब मेरे वो बहन भाई जिन्होंने दुरूद पाक के साथ साथ अपना नाम भी लिखवाया है, तो आज का हदफ भी 313 बार दुरूद पाक का है। जो मेरे बहन भाई 313 बार दुरूद पाक पढ़ रहे हैं वो अपना नाम दुआ में शामिल करवा दें और 313 बार लिख के कमेंट में मैसेज कर दें। इमराना ख़ान हैं, उसके अलावा तबस्सुम बेगम है, मोहम्मद इरफान है, आलियान है जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की, परवीन अली हैं और आसमा ख़ान हैं। इसके अलावा मोहम्मद मज़हर हैं और यास्मीन अलमास हैं, मोहम्मद अदनान हैं। इसके अलावा कुरैशी हैं जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है और इसके अलावा स्वेब हैं जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। समरा फ़ातिमा है, नसरीन इस्माइल हैं, मोहम्मद शाह हैं और सना ख़ान हैं और इसके अलावा आबिदा शेख हैं, अली उमर हैं, शमसा ज़फ़र हैं, बिलाल अंसारी हैं, मुमताज़ बेगम हैं और इसके अलावा मोहम्मद गौसिया हैं और ज़ैनब शमा हैं और मलिक फ़लक हैं जिन्होंने नूरी मिर्ज़ा हैं दुआ की दरख्वास्त की, अमजद अली हैं। इसके अलावा ज़ैनब अदनान हैं और इसके अलावा नौशीन बेगम हैं, उमर सदीक हैं, फैज़ान तारिक हैं, प्रिंस राज हैं, खदीजा तनवीर हैं, मोहजबीन अली हैं और यूनस सैफ़ी हैं, पता नहीं क्या नाम इनका लिखा हुआ है, आप लोग सही से अपना नाम ज़रूर लिखा करें। हुमैरा इमरान हैं और अज़मत ख़ान हैं, नौरीन फ़ारूक हैं, रिज़वाना फ़िरदौस हैं, अब्दुल्ला ज़ाहिर हैं, अमान हैं। ये मेरे वो बहन भाई जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की, 313 बार दुरूद पाक पढ़ा। इसके अलावा जिन्होंने भी दुरूद पाक पेश किया है, अल्लाह पाक सबकी हाजतें मुरादें पूरी करे। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।